निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कुछ 6 में हम पहुंच गए हैं। यहाँ हमने तीनों वीडियो देख लिए हैं। इस पर हाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने आगे के प्रश्न खुल जाते हैं। एक एक करके सही प्रश्नों को हम यहाँ समझते सही चलेंगे। अकादमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 2 और 3 की भाषा की शिक्षण योजना में पुनरावृत्ति के लिए कितने सप्ताह दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 7 सप्ताह। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त प्रशिक्षण और टेक्निकल चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको उचित सही जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम पहुँचते हैं दूसरे प्रश्न पर। नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो इसका सही क्रम है 3, 2, 1। पहले तीसरा, फिर दूसरा और फिर एक। इस क्रम में इसको सही ढंग से लगाएंगे। आगे अगले प्रश्न पर हम लोग पहुँच जाते हैं। भाषा का एक शिक्षक प्रतिदिन तीसरे कालांश में के अंतिम 20 मिनट में कुछ बच्चों को वर्ण, शब्द, वाक्य स्तर पर कार्य करने के लिए गतिविधियां देते हैं और कुछ बच्चों को किताब, कहानी पढ़ने को देते हैं। शिक्षक कौन सा कार्य कर रहे होते हैं? रेमेडियल शिक्षण पर कार्य हो रहा है। ये इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। लतिका जी बच्चों को भाग की अवधारणा से परिचित कराना चाहती हैं। वह 24 ब्लॉक को 4-4 ब्लॉक प्रत्येक बच्चे को बांटने को कहती हैं और पूछती हैं कि कितने बच्चों को 4-4 ब्लॉक मिल पाए हैं। फिर उसे बार बार घटाव की प्रक्रिया से बोर्ड पर दिखाती हैं। फिर भाग को विभाजन तथ्यों से विभिन्न उदाहरणों के साथ समझाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो ऑप्शन है सेकेंड वाला सही है। अलग अलग प्रक्रियाओं से भाग के सवाल को हल करना। तो प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास पर प्रतिदिन कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चों के साथ कार्य प्रस्तावित है? तो इसमें इसका सही आंसर है 25% बच्चों के साथ। भाषा के शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्य को ट्रैक करने के लिए शिक्षक संदर्भिका में एक ट्रैकर दिया गया है। इस ट्रैकर में किसी एक दिन के कार्य को कब भरते हैं? तीनों कालांशों में शिक्षण कार्य पूरा होने पर। ये पहला वाला इसका ऑप्शन सही है। तीनों कालांशों में शिक्षण पूरा होने के बाद। अगला है गणित के शिक्षण चक्र के संदर्भ में भाग 1 में लिखे शब्दों को भाग 2 के शब्दों से सही क्रम में जोड़िए। इसमें दिवस 1 से 4 अनुदेशात्मक कार्य है। 5वें दिन हम क्या कार्य करेंगे? समेकन और आकलन का कार्य करेंगे। और 6वें दिन हम क्या करेंगे? इसमें रिमेडियल कार्य करेंगे। इस प्रकार से हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हो गए। कक्षा 2 और 3 में भाषा के पहले कालांश के पहले दिन पाठ्य पुस्तक के किसी एक पाठ पर शिक्षक कार्य के चरणों को क्रम से लगाते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही विकल्प क्या हो? पहले वाला ऑप्शन इसका सही है 1, 4, 2, 5, 3। इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे व्यू स्कोर का ऑप्शन आता है। इस व्यू में भी जाकर के हम स्कोर देख लेंगे कि हमने कितना हल किया है। जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों की सहायता के लिए इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।